Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है ओमान में मुमकिन हुए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बाय फेमस राइटर नुसरत जावेद। बुध की रात सोने से कबल ये सोचने को मजबूर हुआ कि अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात के इम्कानात मादूम हो रहे हैं। जुमरात की सुबह उठकर मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सोशल मीडिया के एक्स पर एक पैगाम देखा। निहायत एतमाद से उन्होंने ये इत्तला दी हुई थी कि अमेरिका के साथ उनके मुल्क के मुज़ाकरात जुमे की सुबह 10 बजे ओमान के शहर मस्कत में शुरू हो जाएंगे। जी को तसल्ली हो गई, कामिल इत्मीनान लेकिन मैसर नहीं हुआ। आलमी उमूर के बारे में फ़िक्रमंदी अरसा हुआ छोड़ रखी है। सहाफ़ी ना भी होता तब भी ईरान के अमेरिका के साथ बिगड़ते मामलात के बारे में बतौर पाकिस्तानी लाताल्लुक़ रह नहीं सकता था। तारीख़ी और सकाफ़ती रिश्तों को नज़रअंदाज करते हुए भी इस हकीकत को भुलाया नहीं जा सकता कि अमेरिका और ईरान के माबैन जंग इस खित्ते में पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए बेतहाशा परेशानियां खड़ी कर देगी। बुनियादी वजह इसकी आलमी मंडी में तेल की कीमत है। तेल के हवाले से दीगर ममालिक पर कामिल इन्हिसार की वजह से इसकी कीमत में $1 का इजाफा भी पाकिस्तान में अशियाए सर्फ की कीमतों को मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त बना देता है। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान हमारे यहाँ अफ़राते ज़र में कमी हुई, मईशत मुस्तहकम होती नज़र आई, तो इसकी अहम वजह आलमी मंडी में तेल की कीमत का इस्तेहकाम भी था। इसकी बदौलत हम IMF की आयद करदा शराइत पर कढ़ते हुए भी अमल दरामद करने में कामयाब हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के माबैन एक भरपूर जंग तेल की कीमत को आसमान की तरफ ले जाना शुरू हो जाएगी। मेरे एक मेहरबान दोस्त इक़्तिसादी मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं। वो मुसिर हैं कि आलमी मंडी में तेल के 1 बैरल की कीमत अगर $80 से बढ़ना शुरू हो गई तो हमारे यहाँ महंगाई अजाब की सूरत इख्तियार कर लेगी। 2022 के बरस से मुल्की मईशत को दिवालिया होने से बचाने के लिए जो इक़दामात लिए गए हैं वो ऐसी सूरत हाल में काफ़ी महसूस नहीं होंगे, मज़ीद की तरफ बढ़ना होगा। इसके नतीजे में सफ़ेद पोश तबके की बड़ी तादाद ख़त गुर्बत की जानिब लुढ़कना शुरू हो जाएगी। सफ़ेद पोशों का भरम रखने के लिए लिहाजा खुद गर्ज ढिठाई से जज्बात को बालाए ताक रखते हुए ईरान अमेरिका के माबैन तनाव में कमी देखने का ख्वाहा हूँ। मेरी नाकिस राय में गुज़श्ता बरस के जून में इसराइल और अमेरिका ने बाहमी ताउन से ईरान पर जो जंग मुसल्लत की, उसने इस मुल्क के एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुँचाने के अलावा वहाँ की मईशत को भी संगीन धचका लगाया। ईरानी रियाल की कदर परेशान कुन हद तक गिर चुकी है। इसकी वजह से अवामी इस्तिराब एहतजाज की सूरत तेहरान के अलावा ईरान के कई शहरों में भी फूट पड़ा। ईरानी रियासत और अवाम बाहम मिलकर चैन की कोई राह निकाल सकते थे। शाह ईरान का मगर बरसों से जला वतन हुआ एक फर्जंद है। उसने रेगुलर और सोशल मीडिया के ज़रिए ये पैगाम फैलाना शुरू कर दिया कि ईरानी अवाम उसकी बतौर निजात दहिंदा वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अहमकाना रोउनत से भूल गया कि ईरान के मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त के शदीद मुखालिफ भी उसके वालिद के जुल्म सितम भुला नहीं पाए हैं। रज़ा शाह के अहमकाना पैगामात के मनफी असरात की अहमियत से नावाकिफ़ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान में महंगाई के सबब फूटे एहतजाज में सोशल मीडिया पर एक पैगाम लिख डाला। इसके ज़रिए वो एहतजाज करने वालों को हेलाशेरी देते हुए ये वादा करता सुनाई दिया कि वो उनकी मदद को आ रहा है। रज़ा शाह और अमरीकी सदर के पैगामात ने ईरान में एहतजाज करने वालों को मुश्किल में मुब्तला कर दिया। वहाँ की हुकूमत को इन्हीं पैगामात की बदौलत ये दावा करने का जवाज़ मैसर हो गया कि तेहरान और दीगर शहरों की सड़कों पर एहतजाज करने वाले दरहकीकत गद्दार और गैर मुल्की एजेंट हैं। उन्हें रियासती ताकत के भरपूर इस्तेमाल से कुचलने की ज़रूरत है। ट्रंप ने ईरानी अवाम को मदद पहुँचाने का जो वादा किया था वो महज भड़क ही साबित हुआ। दर-ए-असना उसके अपने मुल्क के एक शहर में गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ मुतहर्रिक रियासती अदारों की बर्बरियत 2 अहम वाक़यात की सूरत नुमाया हो गई। इसके अलावा बदतरीन जिनसी जराइम में मुलव्वस एप्स्टीन की अमरीकी और गैर मुल्की अशराफिया के साथ ताल्लुकात की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर आ गईं। ट्रंप भी किसी ज़माने में उसके करीब रहा था। लोगों की तवज्जो आइस जैसे तारकीन वतन के खिलाफ मुतहर्रिक अदारों और एप्स्टीन फाइल से हटाने के लिए ट्रंप ने इब्राहम लिंकन के नाम से मंसूब ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवाना कर दिया। इसे वहां भेजने के बाद क्या करना है, इसके बारे में ताहरम कोई फैसला ना कर सका। तनाव, खिंचाव और जहनी उलझनों के इन लम्हात में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जैसे ममालिक मुतहर्रिक हुए। अमेरिका और ईरान के माबैन जंग की तरफ ले जाती कशीदगी इनके लिए अच्छे की खबर नहीं थी।
अब सब ने मिस्र के साथ मिलकर अमेरिका से राब्ते किए। ईरान को भी ऑन बोर्ड लिया गया और हमारे खित्ते को कामिल अबतरी से बचाने के लिए उसे अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को रज़ामंद करने की काविशें शुरू कर दीं। बिलाखिर फैसला ये हुआ कि तुर्किया के तारीखी शहर इस्तंबुल में अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात का आगाज़ हो। मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार करते हुए ईरान दुनिया को ये बावर नहीं करवाना चाहता था कि वो अमेरिका के भेजे बहरी बेड़े से घबराकर मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हुआ है। ये पैगाम देने को मुसिर रहा कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी बिरादरी के लिए काबिल कबूल बनाना होगा। ईरान बज़िद है कि उसका एटमी प्रोग्राम जंगी मकासद का हामिल नहीं, वो इसे मुस्तक़बिल में तवानाई की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। ईरान के रूहानी रहनुमा और सुप्रीम लीडर बारहा दोहरा चुके हैं कि इस्लाम एटम बॉम्ब का इस्तेमाल हराम ठहराता है। इसी बायस उनका मुल्क यूरेनियम की उस हद तक अफजूदगी का ख्वाहिशमंद ही नहीं जो एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार होती है। सदर ट्रंप भी अपने पैगामात की बदौलत फ़कत ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज़ करता सुनाई दिया। एटमी प्रोग्राम पर इर्तिकाज़ ने इसराइल को परेशान कर दिया। उसके वज़ीर आज़म ने दुहाई मचाना शुरू कर दी कि ईरान के दूर मार मीज़ाइल उसकी बका को ख़तरे में डाल सकते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात करते हुए अमेरिका को इस मुल्क के मीज़ाइलों की तादाद और इस्तेदाद को महदूद करने पर भी तवज्जो देना होगी। इसराइल की मचाई दुहाई ने ईरान को भी नई शराइत मुतारिफ़ करवाने को मजबूर किया। इस्तंबुल के बजाय ओमान के शहर मस्कत में मुज़ाकरात का पहला राउंड शुरू करने के मुतालबे के बाद तकाज़ा ये भी हुआ कि अमेरिका और ईरान एक छत तले बैठकर एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा को भी शाहिद या सहूलतकार की हैसियत में बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान की आयद करदा शराइत ने बुध की रात ये तासुर फैलाया कि शायद उसके अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की मुसलसल काविशों से मगर इन दोनों के माबैन गुफ्तगू का आगाज़ ये कालम लिखते वक्त मगर मुमकिन नज़र आ रहा है। कामिल इत्मीनान के हुसूल के लिए मगर अब भी बहुत कुछ दरकार है। रब्बे करीम से फरियाद ही कर सकता हूँ कि इतवार की सुबह उठकर ये कालम लिखते वक्त हमें खैर की खबर मिल चुकी हो। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.